कल्पना कीजिए कि गांव के कोने पर खड़े उस छोटे से स्कूल की जिसके आंगन में बरगद का पेड़ है, जिसकी दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनी रंगीन पेंटिंग है और जहां हर सुबह गूंजती प्रार्थना की आवाज है। अब उसी स्कूल को अचानक बंद कर दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि अब तुम्हें 5 किलोमीटर दूर उस दूसरे गांव में पढ़ना है। सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में बच्चों के भले के लिए है या यह सिर्फ एक प्रशासनिक गणित है जो जमीन पर हकीकत से टकरा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश सीधा है, जिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उन्हें नजदीकी बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। सरकार का तर्क साफ है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर सुविधाएं। सुनने में यह एक आधुनिक कारगर नीति लगती है, लेकिन जब यह आदेश जमीन पर उतरता है तो तस्वीर बदल जाती है। महाराजगंज में छोटे छोटे बच्चे रोते हुए कैमरे पर आ जाते हैं क्योंकि इनका स्कूल अब उनके गांव में नहीं। सीतापुर जैसे जिलों में अभिभावक कहते हैं कि गरीबी में बच्चों को दूर भेजना असंभव है। शिक्षा केवल किताब और शिक्षक का नाम नहीं बल्कि पहुंच का नाम है। जब पहुंच छिनती है तो शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाता है। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने 7 जुलाई को कहा कि नीति में कोई असंवैधानिकता नहीं है, लेकिन जब मामला डिवीजन बेंच पहुंचा तो अदालत ने पूछा कि क्या आपने कोई ठोस सर्वे किया? क्या यह तय किया कि बच्चे वास्तव में दूर तक जा सकेंगे और क्या यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में है? नतीजा सीतापुर में मर्जर या अस्थायी रोक, और यह रोक सिर्फ एक जिले की राहत नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से हुआ एक बड़ा संकेत है। नीतियां बच्चों की वास्तविकताओं से बड़ी नहीं हो सकती। अब जरा गहराई में चलते हैं कि क्या वाकई यह मर्जर बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा। हकीकत यह है कि सरकारी स्कूलों की समस्या से भवन या संख्या नहीं है, यह शिक्षक की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम और अभिभावकों के विश्वास की समस्या है। अगर वही शिक्षक जो पहले 20 बच्चों को नहीं पढ़ा पाए अब 100 बच्चों की क्लास संभालेंगे तो क्या शिक्षा का स्तर उतरेगा? या ठीक वैसा ही है जैसे टूटी ही नाव को बड़ा करके समुद्र में उतार देना और कहना कि अब आप बेहतर तैरेगी। इस फैसले के खिलाफ सिर्फ शिक्षक संघ ही नहीं, राजनीतिक दल भी खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे स्कूल बचाओ अभियान का मुद्दा बना दिया। संसद में भी सवाल गूंजे। दूसरी ओर सरकार इसे बेहतर उपयोग का नाम देकर खड़ी है, लेकिन असल जंग में कोर्ट है, जहां 31 अगस्त को यह तय होगा कि यह नीति बचेगी या गिरेगी। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को संविधान के नजरिए से देख रहा है। खासतौर पर शिक्षा के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत अब असली सवाल क्या यह नीति बच्चों की जिंदगी बदल देगी या उनकी शिक्षा को और दूर कर देगी? क्या गरीब माँ बाप रोज बच्चों को 4-5 किलोमीटर दूर भेज पाएंगे? क्या छोटे बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम है? क्या गांव की लड़कियां जिनकी पढ़ाई पहले से ही मुश्किल से चलती है इन परिस्थितियों में स्कूल जा पाएंगी या यह मर्जर उन हजारों बच्चों के लिए आखिरी की साबित होगा जो पहले ही शिक्षा की लड़ाई हारने के कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार का मकसद शिक्षा सुधारना है तो क्या स्कूल बंद करना ही एकमात्र रास्ता है? क्यों नहीं सरकार बेहतर शिक्षक तैनात करती? क्यों नहीं संसाधन गाँव के स्कूल तक पहुँचाए जाते? क्यों नहीं यह नीति उन गांव वालों से पूछकर बनाई जाती जिनके बच्चों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है? यह बहस अब केवल स्कूलों की नहीं, लोकतंत्र की भी है। यह बहस है फैसले कितने नीचे तक जाकर बनाए जाते हैं। अदालत में फिलहाल सीतापुर को राहत दी है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। और यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं बल्कि उन हर माता पिता की है जो चाहते हैं कि इनका बच्चा अपने गाँव में अपनी पहुँच में और सुरक्षित माहौल में पढ़ सके। अंत में मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या शिक्षा का असली मतलब बच्चों को बेहतर भविष्य देना है या प्रशासनिक आंकड़ों को सुंदर बनाना? क्या हम बच्चों के अधिकारों को नीतियों के बोझ तले कुचल देंगे? और क्या कभी सरकार और अदालतें मिलकर बच्चे से पूछेंगी कि वह क्या चाहते हैं?